वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल अवैसोनिक लाइव। बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लेक्चरार की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम से कम सेकंड डिवीज़न की ज़रूरत होती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चरार की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 3 तरीक़ों से परखा जाता है और आखिर में तीनों के मजमूए की बुनियाद पर रिकमेंड किया जाता है। एकेडमिक मार्कशीट मैक्सिमम 40 पॉइंट्स होते हैं, मैट्रिक के 5 पॉइंट्स होते हैं, FA FSC के 7 पॉइंट्स होते हैं, BA BSc के 11 पॉइंट्स होते हैं, MA MSc के 17 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप BA BSc ऑनर्स हैं तो बैचलर और मास्टर डिग्री के मार्क्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं जो 28 बनते हैं। दोनों सूरतों में टोटल मार्क्स 40 ही होते हैं। ये मार्क्स आपको आपकी हासिल करदा परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार 30 से 36 के दरमियान नंबर हासिल करते हैं। 100 नंबर का टेस्ट होता है जिसको बाद में हाफ कर लिया जाता है, यानी 100 की बजाय 50 नंबर में से हासिल करदा नंबर काउंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टेस्ट के 100 में से 60 नंबर हासिल किए हैं तो आपके 50 में से 30 नंबर काउंट होंगे। टेस्ट में 100 MCQs होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के 80 और जनरल नॉलेज वगैरह के 20। एक सही जवाब का 1 नंबर मिलता है जबकि एक गलत जवाब देने पर 0.25 नंबर मनफी होते हैं, यानी माइनस में इसकी काउंटिंग होती है। टेस्ट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। किसी मजमून की जितनी सीट्स होती हैं उससे 5 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फ़र्ज़ किया अगर फिज़िक्स की 80 सीट्स हैं तो इंटरव्यू के लिए टेस्ट के रिजल्ट्स की बुनियाद पर ऊपर वाले 400 यानी 80 को अगर आप 5 से ज़रब दें तो 400 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। आखिरी उम्मीदवार के मार्क्स उस साल का क्लोजिंग मेरिट होगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है जिसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठे होते हैं, जिनमें एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा, 2 मुतल्लिका मजमून के लोग और एक माहिर नफ्सियात होता है। PPSC का नुमाइंदा आपसे ज़ाती नौयत के सवाल पूछता है। इसका पहला सवाल होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक आम सवाल है जिसमें आपने अपना नाम, इलाके का नाम, तालीम और तालीमी इदारे वगैरह बताने होते हैं। आपको कम से कम 2 मिनट अपने बारे में बोलना आता हो, अगर नहीं आता तो उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। वो आपके तारुफ से कोई और सवाल भी निकाल सकता है। आपके मजमून से मुतल्लिका दोनों लोग आपसे कम 3 सवाल पूछते हैं। माहिर नफ्सियात आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नौयत के सवाल पूछता है। आपके ज़िला की हिस्ट्री और मशहूर अशिया या जगहों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लंबा हो सकता है। 10 नंबर उम्मीदवार उस सूरत में क्लेम कर सकता है अगर इसके वालिद या वालदा में कोई एक सिविल सर्विस में था और इस दौरान उनका इंतकाल हो गया। ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिल सकते हैं। इसी तरह एकेडमिक मार्क्स 40, टेस्ट मार्क्स 50, इंटरव्यू मार्क्स 100, क्लेम्ड मार्क्स 10, तो कुल 200 नंबर बनते हैं जिनमें से मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों की सिलेक्शन होती है। आमतौर पर एक दिन में 4-5 अलग-अलग पैनल इंटरव्यू कर रहे होते हैं जिसमें से आप किसी भी पैनल के सुपुर्द किए जा सकते हैं। आला तालीम जिसमें MPhil के 2 मार्क्स और PhD के 3 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये हर पोस्ट में नहीं दिए जाते। तो अगर आप लेक्चरार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और अल्लाह पे तवक्कुल।